नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं जनहित मुद्दा आपके मुद्दे। अभी मैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में हूं और हमारे साथ छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रणविजय कुमार सिन्हा जी हैं। तो सर, यहाँ की समस्याएं कहें तो पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों की समस्याएं जगजाहिर है, छुपा हुआ नहीं है। परंतु अगर हम विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की बात करें तो जो बेसिक समस्याएं हैं सर, कहीं ना कहीं छात्रों के माध्यम से पता चला कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन को ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। तो सर, इस पे आपका क्या? देखिए सुजीत जी, समस्याएं और मनुष्य दोनों का परस्पर कुछ इस तरह का शाश्वत संबंध है कि आप समस्याओं से इनकार नहीं कर सकते। समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं का निदान भी किया जाता है, हम लोग कर रहे हैं। आपने एक सामान्य ढंग से पूछा समस्याएं, कोई खास समस्या अगर आपके नॉलेज में हो, आपके दिमाग में, तो हम उस पर प्रकाश डालें। ऐसे जहाँ तक से आपने छात्र अधिष्ठाता के रूप में पूछा कि पूरे बिहार में, मैं कहूँगा पूरे बिहार नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में समस्याएं जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, मनुष्य ज़्यादा सक्रिय और चिंतनशील होता है तो समस्याओं पर ध्यान जाता है। समाज इतना जागरूक हो गया है कि किसी भी क्षेत्र में, केवल शिक्षा जगत की बात मैं नहीं करूँगा, किसी भी क्षेत्र में पहले से ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है। और उस जागरूकता का कि तमाम विकास योजनाओं के उपरांत, क्रियान्वयन के उपरांत कुछ न कुछ समस्याएं दिखती हैं। और अगर वैसा कुछ आपको दिखा हो तो आप हमें बताएं, मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। अभी छात्रों का ही कहना था कि पेयजल की समस्या है, आपका जो है लैब की समस्या है, लैब में उचित होना चाहिए, फर्नीचर बैठने की समस्या है। तो कुछ वैसे समस्याएं जो बेसिक समस्याएं हैं विश्वविद्यालय की, उसके ऊपर सर। देखिए, जहाँ तक से इन समस्याओं की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया, इससे पहले हमारे जो माननीय कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने कई कई विभागों का औचक निरीक्षण किया। उस निरीक्षण के उपरांत उन्होंने यही पाया कि वाकई विश्वविद्यालय की गाड़ी जो है पटरी से उतर गई है और इसको पटरी पर लाना है। अब पटरी पर लाने के लिए वो अहरनिश 24 घंटे सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। और उन्हीं का ये आह्वान है कि किसी भी विश्वविद्यालय की समग्रता संपूर्णता के लिए लेबोरेटरी और लाइब्रेरी समृद्ध अगर होंगे तो हमारे छात्र लाभान्वित होंगे। और हमारे वाइस चांसलर लेबोरेटरी पर और लाइब्रेरी पर काम कर रहे हैं और बहुत शीघ्र आपके विश्वविद्यालय में इन दोनों पहलुओं पर एक परिवर्तन दिखेगा। और इसके लिए कई कई योजनाओं को एक साथ मूर्त रूप देने के लिए सक्रिय हो गए हैं हम सभी। पेयजल और शौचालय, ये इसके ऊपर भी सर ये छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। देखिए, पेयजल के लिए सर्वत्र टंकी वगैरह लगा ही हुआ है, नहीं उसको सिस्टम में और हाँ, तो अगर कहीं पर किसी विभाग का कैंट या कहीं मान लीजिए कहीं सप्लाई खराब है तो यह तो प्रॉक्टर के लेवल से हल होता है। हमारे छात्र वहाँ कंप्लेन करेंगे और हमारे प्रॉक्टर साहब उसको अपने लेवल से, ये छोटी समस्याएं हैं। विश्वविद्यालय की सर सबसे अगर बेसिक बड़ी समस्या अगर कहा जाए तो 2020 और 22 का सत्र का जो है अभी प्रारंभ होना और 21 से 23 का अभी प्रारंभ ना होना, मतलब अभी सत्र जो है वो कहीं ना कहीं 2 से 3 साल डिले चल रहा है। जी, सत्र विलंबित हैं, हम भी स्वीकार करते हैं। पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में सेशन पीछे चल रहा है। हमारे महामहिम माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान साहब बार बार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए कई कई बैठकें उन्होंने स्वयं की हैं। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरी दुनिया पीछे चली गई थी, उसमें सत्र का पीछे चला जाना कोई अनहोनी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि लगभग 3 वर्षों तक कोरोना काल में सत्र का नियमितीकरण संभव नहीं था। लेकिन कोरोना काल की समाप्ति के उपरांत युद्ध स्तर पर सत्र को नियमित करने के लिए हम सभी सक्रिय हैं। जहाँ तक आपने 21-23 की बात की तो नामांकन प्रक्रिया शुरू है। 20-22 का जो आपने परीक्षा फल निकालने की बात की, वह भी
परीक्षा परिणाम प्रकाशित हो चुका है। एक और आपके लिए अच्छी खबर जान करके बिहार वासियों को अच्छा लगेगा कि अभी आप देखेंगे कि एक सप्ताह के अंतर्गत कॉमर्स डिपार्टमेंट का पीजी 2021 का रिजल्ट मात्र 6 दिन में प्रकाशित हुआ। क्योंकि कुछ छात्रों ने यह मांग रखी कि आगामी स्टेट की एग्ज़ाम होना है, अगर ये रिजल्ट आता है तो हम लोग उसके आवेदक हो सकते हैं। और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने विशेष पहल करके मात्र 6 दिनों में पीजी कॉमर्स का रिजल्ट प्रकाशित कराया, जो बिहार के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। तो जैसे कोरोना की बात आप बोले तो अन्य विश्वविद्यालय जैसे पटना यूनिवर्सिटी है, तो इसका सेशन क्यों लेट नहीं हुआ? या भारत की अगर बात करें तो विभिन्न विश्वविद्यालयों का सत्र तो कंटिन्यू समय से चल रहा है, तो इसमें कोरोना को एक नहीं, मैं यहाँ स्पष्ट करूँ कि पटना विश्वविद्यालय एक छोटे भौगोलिक आकृति के साथ है और उसके एक अपने सिस्टम हैं जो बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों से, वहाँ पर कोई भी संबद्ध महाविद्यालय नहीं है। हमारे यहाँ 62 संबद्ध महाविद्यालय जुड़ जाते हैं। इसके अलावा बीएड कॉलेजेज हैं, नर्सिंग कॉलेज वगैरह वगैरह, माने उनसे हमारा दायरा बड़ा होता है। और वह भी रातों रात अपना सेशन अपडेट नहीं किए, वो लोग 2 वर्षों से लगे हुए रहे। दायरा छोटा होने के कारण उन लोगों ने अपने को जल्दी कवर कर लिया। हम लोग भी उस दिशा में अग्रसर हैं और हमें उम्मीद है कि जुलाई तक हम लोग सेशन को अपडेट कर देंगे दावे के साथ। धन्यवाद सर। हम आशा करते हैं कि हमारे छात्रों की जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं, अगर हम अगले बार आएँ 6 महीने बाद, तो संभवतः इन सारी समस्याएं जो बेसिक समस्याएं हैं तो वो दूर किया जाए। क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं सर, और हमारी संवेदनाएं अगर कहा जाए तो छात्रों के प्रति ज़्यादा है, क्योंकि हम छात्रों के मुद्दों को हम लगातार उठाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और छात्र जो है हमारे देश के भविष्य हैं। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में छात्रों की एक जो है अगर कहें तो उनके अंदर जो एक आक्रोश है, तो वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। और आप सिस्टम के एक मुख्य स्तंभ के तौर पे हैं, छात्र हित के तौर पे हैं, छात्र अधिष्ठाता के तौर पे हैं। तो हमारी यह कोशिश रहेगी कि आने वाले कुछ ही समय में इनकी जो बेसिक समस्याएं हैं, खासकर शौचालय, पेयजल और ये जो बेसिक नीड है, वो इसको जल्द से जल्द निस्तारीकरण कर लिया जाए। तो मैं चाहूँगा सर, इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जो है हमारे हर प्रश्न का जो है आप बेबाकी से अपनी राय रखें और अब आप हमें भरोसा दिलाए उन छात्रों, हमारे चैनल के माध्यम से उन छात्रों के बीच, कि हम जो है जल्द से जल्द इस समस्याओं का निदान करेंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं विशेष तौर पर आपके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि दूर लखीसराय से चल करके वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की समस्याओं के निदान के लिए आपने पहल की। इस पहल का मैं नूतन वर्ष में स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। जय हिंद।